नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले जोमेटो के ऊपर। जोमेटो के कई टारगेट से निकल के आ रहे हैं बाय ब्रोकरेज हाउसेस और कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि 210 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। अब ये 210 का जो लेवल है वो वाकई में आ सकता है या जस्ट अ हाइप है जो कि मार्केट में बनाई जा रही, इसको समझना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि क्या 210 का टारगेट पॉसिबल है। तो दोस्तों जोमेटो का जो शेयर प्राइस है वो अभी चल रहा है, मतलब आज तो मार्केट बंद है, लेकिन इसका स्टॉक का प्राइस जो है वो 138.20 है। एनएसई के हिसाब से ₹1.60 ऊपर क्लोजिंग दी थी। अब उस हिसाब से मार्केट कैप जो है वो 1,08,000 करोड़ से अबव है। तो ध्यान रखिएगा 1 लाख करोड़ की कंपनी है जो तो आपको पता ही होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जो मार्च 2021 का जो रिजल्ट है, मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का रिजल्ट अगर हम देखें, एनुअल रिपोर्ट देखें तो 1991 करोड़ के आसपास की नेट सेल जोमेटो की रही है। लेकिन अगर हम वही 2019 से 2020 तक का रिजल्ट देखेंगे, मार्च 2019 से लेकर मार्च 2020 तक का एक साल का रिपोर्ट, तो ये कहती है कि 2600 करोड़ के आसपास की नेट सेल थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो लॉसेस हैं वो नेट सेल के बराबर है, यानी यहाँ पर जितनी आपकी कमाई है उतना ही आपका लॉस है। अब आप ये बात समझिए, सबसे पहले तो जोमेटो के साथ ये बात आती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है जैसे हाइप बनाई जा रही हो, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट कैप ये डबल करने की बात कर रहे हैं। 2,16,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाए अगर यहाँ से कंपनी दुगनी हो जाएगी तो। लेकिन अगर हम ये देखें कि इसकी अर्निंग क्या है, अर्निंग अगर आपकी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होती तो आप ये मार्केट कैप सोच के भी चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि भारतीय एयरटेल को ही अगर हम देख लें, भारतीय एयरटेल को अगर देख लें तो यहाँ पर जो भारतीय एयरटेल है उसका तो मार्केट कैप इस वक्त 20 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए था। अगर हम जोमेटो की इतनी नेट सेल वाले को इस कंपनी जो जिसकी नेट सेल जो है 1900 करोड़ है सालाना, उस कंपनी को अगर हम इतनी वैल्यूएशन दे सकते हैं तो भाई हक बनता है कि भारतीय एयरटेल का जो मार्केट कैप है उससे 10 टाइम्स ऊपर की हो। तो वही चीज़ है, तो वोडाफोन तो जो है वो 5 लाख करोड़ की कंपनी होनी चाहिए थी इस हिसाब से। तो वही चीज़ है कि वैल्यूएशन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक कहें तो यहाँ पर बहुत खराबी चल रही है जोमेटो के जरिए यहाँ पर। क्योंकि और भी हम देखें स्टार्टअप तो उनकी भी कुछ अच्छी खासी अर्निंग है जो कि जोमेटो के हिसाब से ही बैठते हैं, तब भी उनको जो है ऐसी वैल्यूएशन नहीं मिल रही है जो यहाँ पर जो है जोमेटो है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जोमेटो अकेला है। अब ये कह रहे हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, ये कह रहे हैं कि जो 10,000 करोड़ रुपए इनके पास आया है आईपीओ के जरिए, जो इन्होंने जुटाया 10,000 करोड़ का नेट कैश इनके पास पड़ा है, ठीक है ना। उससे इनको बिजनेस में हेल्प मिलेगी जिससे कैश फ्लो रहेंगे और यहाँ पर जो है अर्निंग और बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो वो चीज़ हर कंपनी के पास है। क्योंकि अगर हम देखें तो इसके साथ साथ जोमेटो के साथ साथ यहाँ पर जो है अभी स्विगी का आईपीओ आपके सामने आने वाला है। स्विगी आएगा, स्विगी भी 10,000 12,000 करोड़ रुपए जुटा लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से उसका आईपीओ स्विगी का जो है वो बहुत समझदारी से आएगा। क्योंकि जोमेटो में जो गलती हमने देखी कि यहाँ पर जो है इसका फेस वैल्यू एक करके यहाँ पर जो है शेयर प्राइस स्टॉक इतने माफ़ कीजिएगा शेयर इशू मार्केट में 700 करोड़ से ऊपर हो गए, वो चीज़ स्विगी नहीं करेगा। उन चीज़ों को देखते हुए स्विगी क्या है अपनी वैल्यूएशन थोड़ी नीचे लाएगा ताकि रिटेल को थोड़ा सा भरोसा हो सके, तो मार्केट में जो है वो जगह बनाने की कोशिश करेगा। स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि उसका दबदबा जो है वो बना रहे। तो स्विगी भी ऐसी कोशिश कर रहा है। प्राइम, अमेजॉन प्राइम जो कि इसी फील्ड में है भाई, वो तो कड़ी टक्कर भी देने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या, वो कड़ी टक्कर दे ही रहा है। तो जो प्राइम ईट्स है वो तो अभी इस बिजनेस में आया है और उसके पास कोई कैश की कमी नहीं है, तो वो तो चाहे जाए जितना भी यहाँ पर जो है ऑफर ला सकती है। और उस ऑफर का इम्पैक्ट जो है वो स्विगी और जोमेटो को गिराने में काफ़ी होगा। अब दोस्तों इसको तो हमने समझ लिया कि यहाँ वैल्यूएशन का क्या गैप चल रहा है, क्या कितना अंतर चल रहा है, जो कि यहाँ पर जो है वैल्यूएशन बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है बेवजह, ठीक है ना। आपको इसके आंकड़ों से समझ में आ गया होगा कि भैया ऐसी ऐसी कंपनियां हैं कि यहाँ पर जो है उनका जो प्रॉफिट है वो 2-2 3-3 हज़ार करोड़ का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका मार्केट कैप जो है वो इतना ऊपर पहुंचा दें। अगर आप बात करें अमेरिका की, तो मैं आपको बता दूँ यूएस का, तो यूएस का ये मैंने आपको शुरुआती जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था तो मैंने कुछ दिनों बाद इसका कंपैरिजन किया था डोरडैश से। अब डोरडैश की वैल्यूएशन देखिए कितनी है, 68.94। हम मोटा मोटा $70 बिलियन यहाँ पर जो है इसकी वैल्यूएशन मानते हैं। और $70 बिलियन को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 5,25,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप ये कंपनी लिए बैठी है, ठीक है ना।
तो 5,25,000 करोड़ का मार्केट कैप इसके पास है। अब आप ये कहेंगे कि भैया इसका बताओ, तो यहाँ पर इसकी जो नेट सेल है वो 24,000 करोड़ से एवब है। यानी नेट सेल ईयरली बता रहा हूँ, ईयरली इसकी 24,000 करोड़ से ऊपर की है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसका जो लॉस है, तो लॉस भी ये कंपनी कर रही है, लेकिन 24,000 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ 10% ही ये लॉस करती है, इससे ज़्यादा नहीं कर रही है। ठीक ना, 10% यानी 2400 करोड़ रुपए का लॉस। लेकिन जोमेटो के साथ क्या है, जोमेटो अपने नेट सेल के बराबर तक का लॉस कर देता है। ये एक बिग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर लॉसेस जो है वो जून के क्वार्टर में भी बढ़े ही हैं, घटे नहीं हैं, बढ़े हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में यहाँ पर जो है कर सकती है, इंडियन कंपनी है, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है कंपनी ग्रो होगी तो और भी चीज़ें यहाँ पर जो इकोनॉमी बढ़ती हुई नज़र आई। लेकिन उस फ्यूचर को इतना जल्दी यहाँ पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। अभी बहुत सारे कंपटीशन बाकी है। तो मतलब आप जो कंपटीशन जो है वो कड़ा टक्कर यहाँ पर जो है होने वाली है। तो स्विगी भी पीछे नहीं है, जोमेटो भी पीछे नहीं है, अमेजोन प्राइम ईट्स जो है वो तो बिल्कुल ही पीछे नहीं है। तो यही देखना है कि होना क्या। लेकिन इतनी वैल्यूएशन देना जोमेटो को ठीक नहीं है। तो जो बात कर रहे हैं 210 रुपये, वो जा सकता है, बेशक जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है 210 रुपये जाएगा तो इतने खतरे में जाएगा, इतने खतरे में वो ऊपर ले जाएं कि यहाँ पर रिटेल को सबसे ज़्यादा खतरा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो रिटर्न है, अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो 7,000 रुपये का यहाँ पर जो है प्रॉफिट होता है। लेकिन आपके जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सिर्फ 100 शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, 210 220 पे जाता है तो 7 साढ़े 7 8,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होगा पर 100 शेयर्स। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पर जो भी है ठीक है, लेकिन इतना हाइप जो है ये एक तरह से हाइप ही लग रही है कि इतना मार्केट कैप, यानी 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप। इस हिसाब से तो यहाँ पर जो है, जो अपनी जो जियो है उसका मार्केट कैप तो रिलायंस से भी ज़्यादा का होना चाहिए, क्योंकि उसका जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी है। उसका जो प्रॉफिट है, जितने इनकी नेट सेल है उतना तो उसका प्रॉफिट है। तो ये चीज़ एक समझ में नहीं आती कि क्या चल रहा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है सर्विस प्रोवाइड करवाई गई है तो इन टेलीकॉम की तरफ से, जॉब्स सबसे ज़्यादा प्रोवाइड इन टेलीकॉम्स की तरफ से। तो वही चीज़ है। और चाहे आप जोमेटो की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में इससे सस्ती कंपनियां जोमेटो से हैं जो कि अच्छा कर रही हैं। पहली बात तो वैल्यूएशन के हिसाब से, साथ ही चाइना में 7 टाइम्स अपनी वैल्यूएशन के 7 टाइम्स मल्टीपल पे यहाँ पर चाइना हुआ, यूएस हुआ, वहाँ पर काम कर रही हैं कंपनियां, उनकी वैल्यूएशन है 7 टाइम्स। लेकिन जोमेटो इंडिया के अंदर 11 से 12 टाइम्स ऊपर वर्क कर रही है, जबकि उसकी नेट सेल, उस कंपनी की हालत सामने है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो भी है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आप थोड़े से अलर्ट होकर रहा करें। यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं जा सकती, जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन उसका कोई तर्क, उसका कोई लॉजिक भी होना चाहिए। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आता, कुछ गलत लगता है इस वीडियो में, कुछ मैंने गलत कह दिया है यार, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।